हेलो गाइज, वेलकम टू ऐसे ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने सॉलिड स्टेट का पार्ट 4 लेके आया हूँ, जिसमें आपका न्यूमेरिकल के कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 से, इन अ सॉलिड पी एटम आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, क्यू एटम आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर एंड आर एटम आर प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड। कहा गया इसमें कि पी एटम जो है कि वो प्रेजेंट है कॉर्नर में, क्यू एटम आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर, क्यू एटम कहाँ में प्रेजेंट है, फेस सेंटर में, और आर एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर में। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, इस सॉलिड का फॉर्मूला क्या होगा। तो लिखने का फॉर्मेट हो गया हम लोग का ये कि नंबर ऑफ पी एटम क्या है हम लोग का, कॉर्नर। तो टोटल कॉर्नर कितना होता है, 8 होता है, इनटू हम लोग का एक कॉर्नर कितना से शेयर करता है, 8 से शेयर करता है। तो ऊपर में हम लोग का कितना कॉर्नर एक शेयर करता है 8 से, और टोटल होता है ये 8। तो कैंसल आउट होकर ये आपका 1 हो गया। नंबर ऑफ क्यू एटम, क्यू एटम क्या करता है कि वो प्रेजेंट करता है आपका फेस सेंटर। तो फेस सेंटर टोटल हम लोग का 6 होता है, और एक फेस सेंटर 2 के साथ में शेयर करता है, तो उसको कैंसल आउट करके ये हो गया हम लोग का 3। एंड नंबर ऑफ आर एटम, लास्ट वाला आर एटम क्या बोला है, प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर किसी के साथ में शेयर नहीं करता है, तो उसका सिर्फ वैल्यू कितना होता है, 1। ये सब पहले हम लोग कर चुके हैं। तो ये हो गया हम लोग का नंबर ऑफ आर एटम 1 हो गया। सो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम ऑफ, इस सब के बीच में रेशियो निकालेंगे हम लोग। तो P इज टू क्यू इज टू आर, तो P का वैल्यू 1, Q का वैल्यू 3 और R का वैल्यू 1। तो ये हो गया 1:3:1। देयर फॉर द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड PQ3R। ये था पहला हम लोग का सॉलिड का फॉर्मूला। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, इफ ए एटम आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। ए एटम क्या कर रहा है हम लोग का, प्रेजेंट कर रहा है कॉर्नर एट द फेस सेंटर एंड फेस सेंटर। कॉर्नर और फेस सेंटर एक साथ में प्रेजेंट कर रहा है ए एटम। बी एटम आर प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। बी एटम क्या कर रहा है, बॉडी सेंटर प्रेजेंट कर रहा है एंड एच सेंटर। फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड का फॉर्मूला निकालना है आपको। नंबर ऑफ ए एटम, नंबर ऑफ ए एटम क्या प्रेजेंट करना है, कॉर्नर और फेस सेंटर। तो कॉर्नर हो गया 8, टोटल शेयर करता है 1/8 से, प्लस एंड लिखा है यहाँ में, एंड मतलब प्लस, और यहाँ पे 6 फेस सेंटर। तो फेस सेंटर 6 होता है और ये शेयर करता है 1/2 से। ये कैंसल आउट करके ये आपका आंसर आ गया 4। ये नंबर ऑफ ए एटम का 4 आया। अब आएगा बी एटम। नंबर ऑफ बी एटम क्या प्रेजेंट करता है, बी एटम प्रेजेंट करता है बॉडी सेंटर और एच सेंटर। तो बॉडी सेंटर आपका, एंड नंबर ऑफ बी एटम, बॉडी सेंटर पहले बोला है, तो बॉडी सेंटर किसी के साथ शेयर नहीं करता, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, प्लस एच एज, क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में कि एज सेंटर या एज लेंथ बोला जाएगा। तो एज सेंटर कैसा होता है, एज सेंटर हो गया आपका ये, एक सॉलिड के अंदर में जो एटॉम्स प्रेजेंट रहेगा वो एज में प्रेजेंट रहेगा, ये एज में। तो ऐसा कितना होता है, टोटल 12 होता है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये क्या है, टोटल एज 12 होता है। तो 12 एज लेंथ, 12 एज लेंथ इसमें प्रेजेंट है आपका एटॉम सब। तो एक एज लेंथ आपको याद रखना है कि वो 4 के साथ में शेयर करता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/4, 12 टोटल हो गया 12, और शेयर करता है, ये एक शेयर करता है 4 के साथ में। तो ये इसका यहाँ पे देखिए, ये हो गया टोटल एज लेंथ 12, और शेयर करता है ये एक एज लेंथ किसे शेयर करता है, 4 के साथ में। तो कैंसल आउट होके ये निकला हम लोग का 4। देयरफॉर द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम, 2 है यहाँ में, ए और बी बोला गया, तो ए इज टू बी आपका कितना निकला था, पिछला निकला था 4, और यहाँ में भी 4, ए का भी 4, तो दोनों कैंसल आउट होकर आपका 1:1 हो गया। तो देयरफॉर द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड ए बी। अब आ गया यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन, इन ए सॉलिड ए एटम आर प्रेजेंट एट द alternate corner। ए एटम कहाँ में प्रेजेंट है, alternate corner, एंड बी एटम आर प्रेजेंट एट द alternate face, एंड सी एटम आर प्रेजेंट एट द alternate एज लेंथ। फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड। alternate का मतलब क्या होगा कि एक सॉलिड है ये एक सॉलिड हो गया, इसमें अल्टरनेट कॉर्नर कहा गया है। तो एक को छोड़ के एक, ये यहाँ में अगर लेंगे ना, तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला नहीं लेंगे हम लोग, ये वाला लेंगे अल्टरनेट, एक को छोड़ के एक। जैसे एक बेंजीन का रिंग में जो हम लोग बॉन्ड देते हैं, एक यहाँ पे देते हैं तो यहाँ पे नहीं देंगे, यहाँ देंगे, यहाँ पे देंगे तो यहाँ नहीं देंगे, और यहाँ देंगे। तो अल्टरनेट बॉन्ड हो गया यहाँ में। उस तरह से यहाँ में अल्टरनेट कॉर्नर भी देंगे हम लोग। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे इससे सटा हुआ ये है, ये है, ये है, तो इसमें नहीं देंगे हम लोग डायरेक्ट, या इसमें भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देंगे हम लोग, कहाँ देंगे, यहाँ। उसके बाद में इस जगह पे देंगे। तो 1 2 3 4 अल्टरनेट कॉर्नर आपको कितना मिलता है, टोटल 4 मिलता है। उसी तरीका से बाकी सब मिलेगा आपको। तो
ये हो गया हम लोग का नंबर ऑफ ए एटम 8 - 4, क्योंकि यहाँ में अल्टरनेट कितना है 4 है, तो 4 को माइनस कर देंगे, टोटल होता है 8 और अल्टरनेट में हम लोग को 4 मिला, 4 को माइनस कर देंगे और वो शेयर करता है 1/8 से। तो अब इसको कैलकुलेशन करके हम लोग का ये 4 आया और 1/8 से ये करके हम लोग का 1/2 आया। नंबर ऑफ बी एटम क्या होगा हम लोग का फेस सेंटर कितना प्रेजेंट रहता है अल्टरनेट में, तो 2 रहता है, तो टोटल रह गया 6, उसमें से 2 अल्टरनेट आया, तो 2 अल्टरनेट जो आया उसको माइनस कर देंगे और शेयर कितना करता है 1/2 से शेयर करता है, तो ये आपका सोल्व करके 2 निकला। फिर आया हम लोग का नंबर ऑफ सी एटम, मतलब वो एज लेंथ, तो एज लेंथ आपका अल्टरनेट में 4 निकलेगा, तो 12 - 4 कितना होता है आपका 8 होता है और 1/4 से शेयर करता है वो, इसको सोल्व करके 2 आएगा। अब आ गया हम लोग का रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम ऑफ A:B:C, क्या होगा, पहला वाला निकला हम लोग का 1/2, फिर निकला 2, फिर निकला 2, हम लोग का ABC का ये रेशियो। तो हम लोग को फ्रैक्शन में कभी वैल्यू नहीं लेना है, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो बाकी सब में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट होकर 1 हो गया और ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। देयरफॉर द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड AB4C4। ये था हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इन अ सॉलिड, ये क्वेश्चन हो गया, इन अ सॉलिड A एटम आर प्रेजेंट एट द corner and B atom are present at the face center and C atom are present at the body center। ये ठीक ही कहा है कि A एटम कहाँ में प्रेजेंट है कॉर्नर में, B एटम कहाँ में प्रेजेंट है फेस सेंटर में, C एटम कहाँ प्रेजेंट है बॉडी सेंटर में। इफ ऑल द एटम्स टचिंग द सेंट्रल एक्सिस, सारा एटम सेंट्रल एक्सिस को टच कर रहा है, आर रिमूव्ड, उसको क्या कर देगा रिमूव कर देगा। फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड, तब आपको सॉलिड का फॉर्मूला निकालना है। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक सॉलिड है इस टाइप का, ये सॉलिड हो गया जिसमें कॉर्नर एटम आपका प्रेजेंट है, ठीक है, कॉर्नर एटम प्रेजेंट हम लोग का, तो टोटल तो 8 कॉर्नर होता है। फेस सेंटर आपका टोटल 6 होता है, तो हम लोग का 6 फेस सेंटर एटम हो गया ये, और यहाँ पे भी हो गया ये। और उसके बाद में बोला है कि बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर तो हम लोग का एकदम मिडिल में होता है, तो ये बॉडी सेंटर हो गया। यहाँ पे बोला इफ ऑल द एटम्स टचिंग द सेंट्रल एक्सिस आर रिमूव्ड फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड। सेंट्रल एक्सिस से जो भी एटम है प्रेजेंट है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, तो सेंट्रल एक्सिस का ये देखिए ऐसा बनाया जाता है, सेंट्रल एक्सिस ये रिमूव हो गया तो ये क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में अब आ जाएगा आपका अगर हम लोग चाहें तो इस तरह से भी हम लोग सेंट्रल एक्सिस को रिमूव कर सकते हैं, वो एक का तो एक इसको छोड़ के ये वाला भी सेंट्रल रिमूव ले सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं ये वाला लिए हैं, तो किसको रिमूव करेंगे हम लोग 2 एटम को रिमूव करेंगे। ये कौन सा है फेस सेंटर एटम, तो 6 था, 2 को माइनस कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, और कितना से शेयर करता है ये 1/2 से, तो कैंसिल आउट होकर ये 2 निकलेगा फेस सेंटर एटम के लिए। तो फेस सेंटर एटम आपका B था, तो ये B का 2 निकल गया, और बॉडी सेंटर एटम भी सेंट्रल एक्सिस में टच हुआ है, तो बॉडी सेंटर एटम को भी रिमूव करेंगे, तो बॉडी सेंटर तो 1 होता है, तो 1 को रिमूव करने से क्या हो जाएगा डायरेक्ट 1 आएगा इसका आपका। और नंबर ऑफ ए एटम क्योंकि कॉर्नर में टच नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट आपका उसका 1/8 वाला किससे शेयर करेगा 1/8 से, तो आपका यहाँ पे 1 निकलेगा। देयरफॉर द रेशियो ऑफ द एटम क्या हो जाएगा A:B:C 1:2:0। द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड AB2, क्योंकि C का वैल्यू आपका 0 निकला है, C एटम क्योंकि इसमें आपका क्या हो गया कि सेंट्रल एक्सिस में ये आपका टच हो गया था बॉडी सेंटर, तो ये रिमूव हो जाएगा। और नंबर ऑफ ए एटम ये टच नहीं हुआ था, तो डायरेक्ट जैसे 8 है और शेयर करेगा 1/8 से, तो हम लोग का ये वैल्यू 1 निकलेगा। बी एटम जो हो गया वो शेयर करेगा आपका 1/2 से, और उसका जो सेंट्रल एक्सिस में 2 एटम टच हो रहा है तो उसको रिमूव